Hello students, in this lecture we will study about complementary subspace. Our today's topic is complementary subspace. सपोज कर लेंगे V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, W1 एक सबस्पेस है V का, W2 एक दूसरा सबस्पेस है V का, W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं V के. Then W2 is said to be complementary subspace of W1. W2 जो है वो complementary subspace कहलाएगा अगर W1 का if V, अगर V जो वेक्टर स्पेस है, if V is the direct sum of W1 and W2, अगर V जो है W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो हम कहेंगे W2 is the complementary subspace of W1 और W1 is the complementary subspace of W2. तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं let VF be a vector space, let VF be a vector space and let W1 W2 be two subspaces of VF. W1 and W2 be two subspaces of VF. Then W2 is said to be a complementary subspace. W2 is said to be a complementary subspace of W1 if V is the direct sum of W1 and W2. If V is the direct sum of W1 and W2, तो V एक वेक्टर स्पेस है, W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं V के, तब W2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस कहलाएगा VF का if अगर V जो है खुद डायरेक्ट सम हो अपने सबस्पेसेस W1 और W2 का, तो हम कहेंगे W2 इज कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W1 और W1 इज कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W2. तो इस पे बेस एक थ्योरम प्रूव करेंगे. अगर V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W1 उसका सबस्पेस है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस उसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. एक्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस थ्योरम जो है वो बेस्ड है एक्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस. एक्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस थ्योरम का स्टेटमेंट है करस्पॉन्डिंग टू each subspace W1 of a finite dimensional vector space VF, there exists a subspace W2 such that V is the direct sum of W1 and W2. So थ्योरम क्या स्टेट करती है कि W1 कोई भी सबस्पेस ले लें हम किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF का, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा W2 इस तरीके से कि V जो है वो डायरेक्ट सम होगा W1 और W2 का, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस W2 एक एग्जिस्ट करेगा W1 का. अगर V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो कंसीडर कर लेंगे VF एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और W1 इसका कोई सबस्पेस कंसीडर कर लेंगे और मान लेंगे कि S इसका बेसिस है जिसमें m वेक्टर्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m वेक्टर्स हैं W1 जिनसे जनरेट हो रहा है. हमें शो करना है कि W2 कोई कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा. W2 एक ऐसा सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा सच दैट V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2. तो W2 एक सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा ये शो करेंगे और ये शो करेंगे कि V जो है वो डायरेक्ट सम होगा W1 और W2 का. तो उसके लिए पहले लेट कर लेंगे
लेट डायमेंशन ऑफ W1, हमने मान लिया जो W1 सबस्पेस हमें गिवन है उसकी डायमेंशन जो है, लेट डायमेंशन ऑफ W1 इज m, उसकी डायमेंशन m मान ली, दैट इज, तो मान सकते हैं s बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा m is a basis of W1। मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m का जो सेट है ये बेसिस है W1 का, ये W1 का बेसिस है, और बेसिस जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W1 का, W1 का है मतलब V का भी है, तो S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, V का, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V, इसे एक्सटेंड करके हम V का बेसिस फॉर्म कर सकते हैं, तो हम इसमें कुछ वेक्टर्स और ऐड कर देंगे और बेसिस फॉर्म कर लेंगे किसका, V का, तो सिंस S is linearly independent, since S is linearly independent क्यों, क्योंकि ये बेसिस है, therefore linearly independent and S is contained in V, therefore, और S जो है सबसेट है V का, therefore it can be extended to form a basis of V, इसे एक्सटेंड करके बेसिस बना फॉर्म कर सकते हैं V का, thus consider S dash equals to अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m वेक्टर्स तो ऑलरेडी थे इसमें S में, इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमने मान लिया बीटा 1 बीटा 2 बीटा n वेक्टर्स इसमें और ऐड कर दिए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n बी अ बेसिस ऑफ, हमने मान लिया ये बेसिस है किसका, बी अ बेसिस ऑफ V, ये V का बेसिस है सच दैट इस तरीके से कि डायमेंशन जो हो जाएगी V की कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू m प्लस n, V की डायमेंशन m प्लस n हो जाएगी। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि कोई दूसरा सबस्पेस W2 एग्जिस्ट करेगा, W2 कोई दूसरा सबस्पेस एग्जिस्ट करेगा सच दैट V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, इस तरीके से कि V डायरेक्ट सम होगा W1 और W2 का, तो हमने हमें V का बेसिस मिल गया, W1 का बेसिस हमारे पास है, V का बेसिस हमारे पास है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो अल्फाज है केवल W1 के बेसिस में, V के बेसिस में अल्फाज एंड बीटास हैं, तो बीटास से जो सबस्पेस जनरेट होगा V का, बीटास जो एलिमेंट्स हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा n के जो वेक्टर्स हैं, इनसे जो सबस्पेस जनरेट होगा V का, हम मान लेंगे कि वो सबस्पेस क्या है, W2 है, और शो ये करेंगे कि V जो है वो डायरेक्ट सम होगा W1 और W2 का, तो उसके लिए let the subspace generated by S double dash equals to beta 1 beta 2 up to beta n, B let the subspace generated by S double dash equals to beta 1 beta 2 up to beta n be W2, हमने मान लिया जो सबस्पेस जनरेट हो रहा है बीटा 1 बीटा 2 बीटा n से वो क्या है, W2 है, thus we will show that V is the direct sum of W1 and W2, V is the direct sum of W1 and W2, that is V डायरेक्ट सम होगा W1 और W2 का, मतलब ये शो करना होगा हमें V equals to W1 plus W2 and W1 intersection W2 equals to 0 वेक्टर, शो ये करना होगा, सफिशिएंट कंडीशन से हम शो ही कर देंगे बस कि V जो है वो W1 plus W2 के इक्वल होगा, मतलब V का कोई भी वेक्टर W1 और W2 के वेक्टर्स के सम की फॉर्म में होगा, प्लस W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन है वो कंटेन करेगा केवल 0 वेक्टर को, ये दो बातें अगर हम प्रूव करते हैं तो V जो है वो डायरेक्ट सम हो जाएगा W1 और W2 का, और W2 जो है वो बेसिस जो हम एग्जिस्ट जिसे हमें शो करना था कि एग्जिस्ट करेगा वो W2 बेसिस हो जाएगा, वो सबस्पेस हो जाएगा सभी, तो उसके लिए पहले ही शो करना होगा V इक्वल्स टू W1 प्लस W2, तो V का कोई भी वेक्टर ले लेंगे, V का कोई भी वेक्टर चूज कर लेंगे, V का वेक्टर अगर मैं डेल्टा चूज कर लेता हूं तो डेल्टा जो है वो V के जो सबस्पेस V का जो बेसिस है, V का बेसिस क्या है, S डैश के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा, लेट कर लेंगे
फॉर एवरी डेल्टा बिलोंग्स टू वी, वी का कोई वेक्टर हमने चूज कर लिया डेल्टा, डेल्टा जब हमने वी का वेक्टर चूज किया है एंड एस डैश इज अ बेसिस ऑफ वी, एस डैश जो है वो बेसिस है वी का, therefore there exist scalars, therefore there exist scalars, तो scalars exist करेंगे a1 a2 am b1 b2 bn belongs to f such that delta equals to, delta जो है वो इक्वल होगा a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus am alpha m plus b1 beta 1 b2 beta 2 plus bn beta n इसके इक्वल होगा। अब a1 alpha 1 a2 alpha 2 am alpha m plus b1 beta 1 b2 beta 2 plus bn alpha n bn beta n, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है बीटास का, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फास का। अल्फास से जो जनरेट हो रहा है, अल्फास से जो जनरेट हो रहा है स्पेस वो कौन सा जनरेट हो रहा है w1, मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है अल्फास का, इससे कौन सा वेक्टर जनरेट होगा, किसका वेक्टर, w1 का वेक्टर जनरेट होगा। और बीटास का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है बीटास से कौन जनरेट हो रहा है, w2, तो बीटास से जो वेक्टर जनरेट होगा वो किसका वेक्टर होगा, w2 का। तो हम इसे लिख सकते हैं a linear combination of alphas plus a linear combination of betas, अल्फास का और बीटास का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फास का यहां तक, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटास। तो इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू a1 alpha 1 a2 alpha 2 plus up to am alpha m belongs to w1 and beta equals to b1 beta 1 plus b2 beta 2 plus bn beta n belongs to w2, ये w2 में बिलोंग करेगा। तो डेल्टा जो हम लेके चल रहे थे v का वेक्टर वो दो वेक्टर्स के सम की फॉर्म में है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है, जहां पे अल्फा जो है वो w1 का है और बीटा जो है वो किसका है, w2 का है। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं 10 v इक्वल होगा w1 प्लस w2 के, तो v w1 प्लस w2 के इक्वल तो हो गया। अब शो ही करना है कि w1 इंटरसेक्शन w2 में केवल जीरो वेक्टर होगा, केवल जीरो वेक्टर होगा। ये शो करने के लिए हम मान लेंगे कोई दूसरा वेक्टर भी है, इसमें कोई नॉन जीरो को वेक्टर है, ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर कंसीडर करेंगे तो दोनों में होगा तो w1 में भी है w2 में भी है, और w1 किससे जनरेट हो रहा है, इससे, तो वो इनके अल्फास के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी होगा और बीटास के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं लेट कर लेंगे if possible then let मान लेंगे हम x belongs to w1 intersection w2, मैंने मान लिया कि x जो है वो w1 intersection w2 में belong कर रहा है। This implies x belongs to w1 and x belongs to w2, x w1 में भी होगा w2 में भी होगा। This implies x is a linear combination of alphas and x is a linear combination of बीटास, अल्फास का भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बीटास का भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा x। तो हम ये कह सकते हैं यहां से x equals to, this implies x equals to c1 alpha 1 c2 alpha 2 cm alpha m equals to d1 beta 1 d2 beta 2 dn beta n, where C's and D's belongs to F, ये Ci and Di जो है F में belong कर रहे हैं, फील्ड के वेक्टर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, स्केलर्स हैं फील्ड में। तो ये x जो है वो अल्फास के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी होगा और बीटास के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी होगा। तो यहाँ से इक्वालिटी मेंटेन होगी और हमें एक साइड में अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर ले सारे वेक्टर्स को, तो ये हो जाएगा c1 alpha 1 c2 alpha 2 प्लस cm alpha m प्लस माइनस d1 बीटा 1 माइनस d2 बीटा 2 माइनस dn बीटा n इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अब ये जो बना है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फास का और बीटास का, अल्फास का और बीटास का मतलब एस डैश के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये एस डैश के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसे इक्वेट कर रहे हैं हम किससे, जीरो से।
सिंस S dash is linearly independent, क्योंकि S dash linearly independent है तो कोई लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे S dash के वेक्टर्स का, उसे जीरो वेक्टर से इक्वेट करेंगे तो जो स्केलर्स हैं सारे कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं जो स्केलर्स है हमारे पास C1 equals to C2 equals to Cm equals to D1 equals to D2 equals to Dn equals to 0। सारे स्केलर्स कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सारे स्केलर्स जीरो हो जाएंगे दस यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x जो था, x क्या था, C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 Cm अल्फा n इस फॉर्म में था। यहाँ पे सारे स्केलर जब जीरो हो जाएंगे, 0 अल्फा 1 0 अल्फा 2 x को ऐसे लिख सकते हैं 0 अल्फा m, या ये हो जाएगा x बराबर 0 वेक्टर। x जो था हम लेके चले थे कोई वेक्टर w1 इंटरसेक्शन w2 में, वो किसके इक्वल आ गया, 0 वेक्टर के। हेंस w1 इंटरसेक्शन w2 कंटेन्स ओनली द 0 vector, thus W2 is the required complementary subspace of W1, thus W2 is the required complementary subspace of W1, required complementary subspace of W1, W2 is the required complementary subspace of W1।